हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोहम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th के मैथ्स में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिनको पढ़कर हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, या जो बच्चे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने चैप्टर ही पढ़कर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की तरफ एक कदम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यानी अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर का वेटेज कितना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें में से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। यानी अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं, मैथमेटिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आप इन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़कर ही जाइएगा। जिसमें में से पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हम कहें तो 8 से 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें में से पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है एलसीएम और एचसीएफ। वो जो आप एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है जो प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन है, जैसे 5√3 या 2√3 या √7, कुछ भी जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन एचसीएफ निकालने वाला पूछा जाता है। यही 2 क्वेश्चन आते हैं और इससे 8 से 10 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी एक आधे क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस वाले चैप्टर से हम कहें तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें में से भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 8 नंबर में जरूर आएगा। अगर आपने यह चैप्टर तैयार कर लिया तो ये बड़ा क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कोई भी बोर्ड एग्जाम का ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस वाले चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा ना गया हो। और इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई, आप पढ़ सकते हैं इसमें रेखीय विधि पढ़ सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। जो हमारी बेसिक विधियां हैं वो सब आप पढ़ लीजिए। विलोपन विधि, और जो रेखा की होती है संपाती रेखाएं, संगत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो रेखा का निकालने वाला होता है उसको आप पढ़ लीजिए। और 5वां जो इसमें है वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या। ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये यही शब्द समस्या वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस 3rd वाले चैप्टर ने आपने इतने सारे टॉपिक को तैयार कर लिया तो आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यानी 8 से 10 नंबर आपके इस चैप्टर से पक्के हो जाएंगे। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है, मतलब आपके बुक में ये वाला 8वां चैप्टर है और ये 3rd चैप्टर है, लेकिन हमने सीरियल से लिख रखा है। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तैयार करना है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से। इसमें 2 चैप्टर है, पहला त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा हमारा है अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब बोले तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा क्वेश्चन।
वो आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये एक बड़ा क्वेश्चन त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से पूछा ना गया हो। और ये जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसमें अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन, सारणी से क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय सारणी जो हमारी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर्वसमीका। अगर इतने सारे टॉपिक को आपने तैयार कर लिया इन चैप्टर में, और उसके बाद जो ये अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, अनुप्रयोग वाले चैप्टर में पूछा जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। इन दोनों कोण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने अनुपात, सारणी, सर्वसमीका इन सभी को अच्छे से तैयार कर लिया और एक 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, यानी जो 8वीं प्रश्नावली है उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो ये वाला प्रश्नावली आपको बहुत आसान हो जाएगा, अनुप्रयोग वाला। और इससे एक बड़ा क्वेश्चन इस 9वें प्रश्नावली से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और एक बड़ा क्वेश्चन इससे 8 नंबर का। ये दोनों फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे और 15 से 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। अब जो हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें इस चैप्टर को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि हमको बेलन का निकालना है, आयत का निकालना है, शंकु का निकालना है, वृत्त का निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देन दूसरा हमारा आयतन, जैसे हमको शंकु का आयतन निकालना है, घन का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है, ये दूसरा आयतन में, यानी 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और पढ़िए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बच्चे इसको डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं कि सर ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसमें फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत सरल चैप्टर है, इसमें नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिया। अब जो 5वां हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इसमें क्या पूछा जाता है? माध्य, पहला माध्य, उसके बाद माध्यक, तीसरा बहुलक। इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता इस चैप्टर में। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस वाले टॉपिक की 1-2 विधियां हैं, 1-2 विधियां इसकी हैं, वो तैयार कर लीजिए। और इसका सीधा फॉर्मूला है, इस दोनों टॉपिक का सीधा फार्मूला है, उसको तैयार कर लीजिए। आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि इन सारे चैप्टर्स में क्या क्या हमको पढ़ना है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप एक बार नंबर काउंट कीजिए, 8 नंबर इसका और 8 नंबर इसका, 16, 8 नंबर इसका। हम एकदम मिनिमम रख रहे हैं, 8, 8, 16, 16 और 8, 24, 24 और 8, 32, और 15 नंबर इसका हम रख रहे हैं। 15 नंबर हम इसका रख रहे हैं, 32 और 5 37 और 10 47, यानी कि 45 नंबर हम इससे मानकर चल रहे हैं। अगर आपने इन सभी चैप्टर्स को तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 45 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर से पढ़कर आ जाएगा। उसके बाद बचा हमारा एक बहुपद वाला चैप्टर, बहुपद वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी को पढ़ने के बाद आप वो देख लीजिए। फिर समांतर श्रेणी वाला, समांतर श्रेणी में क्या क्या रखा है, nवां पद निकालना है, Sn का मान निकालना है, वो सब पढ़ लीजिए। और उसके बाद प्रायिकता वाला अगर आपके सिलेबस में है तो प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। ये रहे आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप कि आपको इस वीडियो से अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको यह आइडिया लग गया होगा कि हमको अब मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।